स्टूडेंट्स, मैं प्रत्येक एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद उस एक्सरसाइज के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी साथ के साथ करवाऊंगी, इसलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर 3 पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करवाने जा रही हूँ। इसकी प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने लिंक दे दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्सरसाइज 3.1। यह है थ्योरम 3.2 पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। हमें क्या बताना है कि लीनियर इक्वेशन है जो पेयर के रूप में है और जिसके वेरिएबल 2 हैं। तो इसको पता करने से पहले इसमें क्या होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए सबसे पहले लीनियर इक्वेशन क्या होती है। चलिए बताते हैं आपको लीनियर इक्वेशन। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज में बताया था कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। तो चलिए, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है हमारा, यदि एफ एक्स इजिकल टू क्या होता है हमारा ए एक्स प्लस बी, ये क्या था हमारा लीनियर पॉलिनोमियल था। क्यों होता है यहाँ पे, क्योंकि एक्स की डिग्री 1 है या एक्स की पावर 1 है, तो ये क्या होता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। यदि इसी लीनियर पॉलिनोमियल को हम इक्विवेलेंट टू 0 कर देते हैं तो ये क्या बन जाती है हमारी लीनियर इक्वेशन। ये क्या बन गई हमारी लीनियर इक्वेशन। ए एक्स प्लस बी इजिकल टू 0 क्या हो गई हमारी लीनियर इक्वेशन। ये क्या है, यहाँ पे x क्या होता है हमारा वेरिएबल होता है, तो यहाँ पे क्या है ओनली 1 वेरिएबल है, तो ये क्या होगी हमारी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ये क्या होगी हमारी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गई हमारी लीनियर इक्वेशन इन द 1 वेरिएबल। अब हमें क्या पूछवा रहा है, लीनियर इक्वेशन इन द 2 वेरिएबल। चलिए बताते हैं लीनियर इक्वेशन इन द 2 वेरिएबल क्या होता है हमारा। लीनियर इक्वेशन इन द 2 वेरिएबल क्या होता है हमारा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0। ये जो इक्वेशन होती है ये क्या होती है हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे एक्स एंड वाई ये क्या है हमारे बोथ वेरिएबल है, हमारे एक्स और वाई वेरिएबल होते हैं, और यहाँ पे क्या है हमारे 2 वेरिएबल है, इसलिए लीनियर इक्वेशन क्या होगी हमारी इन द 2 वेरिएबल। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्या निकालना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्या होता है हमारा पेयर होता है हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0। ये क्या हो गए हमारे पेयर हो गए। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें कंडीशन क्या क्या होती हैं। ax प्लस by प्लस c इजिकल टू 0 क्या होता है हमारा लीनियर इक्वेशन इन द 2 वेरिएबल। इसकी क्या कंडीशन होती है यहाँ पे a b एंड c ये क्या होते हैं हमारे रियल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, एंड एक्स एंड वाई क्या हो गए हमारे वेरिएबल हो गए। ये आपको मैंने जब पॉलिनोमियल का चैप्टर बताया था तब भी बताया था वेरिएबल और रियल नंबर क्या होते हैं। अब यहाँ पे क्या कंडीशन होती है, यहाँ पे ए एंड बी कांट बी 0। ये क्या होती है हमारी 2 वेरिएबल इक्वेशन होने के लिए ए और बी की वैल्यू कभी भी 0 के इक्विवेलेंट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, यदि हम यहाँ पे ए की वैल्यू 0 रख देंगे तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, बी वाई प्लस सी हो जाएगा, तो ओनली यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 वेरिएबल रह जाएगा। लेकिन हमें क्या लेना है, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स लेने हैं, इसलिए ए की वैल्यू 0 नहीं रख सकते। यदि हम बी की वैल्यू 0 रख देंगे तो बी वाई वाला जो हमारा टर्म है ये 0 हो जाएगा, तो एक्स प्लस सी बचेगा, तो फिर हमारा एक वेरिएबल बचेगा। लेकिन हमें क्या करना है, 2 वेरिएबल्स फाइंड करने हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे हम वाई की वैल्यू भी 0 नहीं रख सकते हैं। इसलिए ये कंडीशन इसमें मेन होती है कि ए बी की वैल्यू 0 के इक्विवेलेंट नहीं हो सकती। अब पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन में भी क्या होता है हमारा a1 b1 a2 b2 कांट भी 0, a1 b1 एंड a2 b2 ये क्या होते हैं हमारे 0 के इक्विवेलेंट नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे क्या होते हैं, इसमें कई कंडीशंस होती हैं, मैं आगे आपको बताती हूँ। अगर हम इस इक्वेशन को ज्योमेट्रिकली दिखाते हैं तो जो हमारी इक्वेशन होती है वो इस प्रकार हो सकती है। सबसे पहली कंडीशन क्या होती है हमारी ज्योमेट्रिकल के रूप में, a1 हमारी लीनियर इक्वेशन हमने क्या मानी है, a1x प्लस b1y प्लस c इजिकल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस
C2 इजिकल टू 0, यहाँ पे है C1 इजिकल टू 0। तो इसमें कंडीशन फर्स्ट क्या होती है हमारी, ये दोनों इक्वेशन क्या हो सकती हैं हमारी, ज्योमेट्रिकली इंटरसेक्ट, अर्थात एक पॉइंट पे क्या करती है हमारी, ये इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये क्या होगी हमारी कंडीशन, पहली कंडीशन हो गई कि ये दोनों ज्योमेट्रिकली हमारी एक लाइन पे क्या कर सकती हैं, इंटरसेक्ट कर सकती हैं। अब सेकंड कंडीशन क्या होती है हमारी, ये दोनों क्या करती हैं, आपस में पैरेलल हो सकती हैं। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये हो गई हमारी बाई एक्सिस। तो ये क्या होती है हमारी, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ये हमारी होगी सेकंड कंडीशन। तीन कंडीशंस हो सकती हैं, या तो दोनों लाइनें आपस में हमारी इंटरसेक्ट कर सकती हैं किसी एक पॉइंट पे, या आपस में हमारी ये पैरेलल हो सकती हैं। और तीसरी कंडीशन होती है हमारी ये कि ये हमारी जो लाइन होती हैं वो क्या होती है हमारी, कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब होता है कि ये क्या होता है, एक ही लाइन पर स्थित होती हैं। जैसे ये हो गई हमारी, तो ये क्या हो सकती है, लाइन कोइंसाइड भी हो सकती हैं। तो इसमें ज्योमेट्रिकली तीन कंडीशन हमारी बन के आती हैं। तो जो हमारी इसमें पहली कंडीशन है, ये देखिए ए यूनिक सॉल्यूशन, यदि हमारी ये जो लाइंस होती हैं ये क्या होती है हमारी, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो हमें क्या मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। क्या मिलता है हमारा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है एक्स और वाई की वैल्यू हमारी क्या होती है, ओनली 1 निकल के आती है। सेकंड कंडीशन क्या है, नो सॉल्यूशन इफ लाइन आर द पैरेलल, यदि हमारी ये दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं तो हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है। इसका मतलब होता है हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू क्या होती है, इसमें फाइंड नहीं होगी, इसमें कोई भी सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। थर्ड कंडीशन क्या है हमारी, यदि ये कोइंसाइड होती हैं अर्थात एक ही लाइन पर स्थित होती हैं, तो इसमें हमको क्या मिलते हैं, इन्फिनिटिव, इसमें हमको मिलते हैं इन्फिनिटिव सॉल्यूशन। क्या मिलते हैं हमारे को इसमें, इन्फिनिटी सॉल्यूशन। कई सारे सॉल्यूशन इसमें मिल सकते हैं। तो ये तीन कंडीशंस मेन होती हैं। ये ना केवल बोर्ड के लिए बल्कि कंपटीशन एग्जाम्स में भी कई बार पूछा जाता है कि यदि लाइन इंटरसेक्ट करती है तो हमें कितने सॉल्यूशन मिलते हैं, यदि पैरेलल होती है तो कितने सॉल्यूशन मिलते हैं, तो इन्फिनिटिव होते हैं तो कितने सॉल्यूशन मिलते हैं, ये आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। अब इसमें क्या होता है, हम रियल नंबर के आधार पर देखते हैं। यदि A1/A2 कांट बी B1/B2, यदि A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं होता है तो हमें क्या मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। तो हमें क्या मिलता है, हमारा यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, अर्थात ये आपस में क्या ज्योमेट्रिकली ये क्या करती है, हमारी इंटरसेक्ट करती हैं। सेकंड हो गया हमारा इन्फिनिटिव सॉल्यूशन। इन्फिनिटिव सॉल्यूशन कब मिल रही थी ज्योमेट्रिकली, जब ये क्या आती है हमारी पैरेलल थी। तो ये इस कंडीशन में क्या होता है, A1/A2 इजिकल टू B1/B2 इजिकल टू C1/C2। ये वाली आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए कंडीशंस। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में बहुत पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। सी कंडीशन क्या है हमारा, नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कब नहीं मिलेगा, जब हमारी ये जो ज्योमेट्रिकली यदि हमारी पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, ये आपस में क्या होती है, कोइंसाइड होती है, अर्थात एक ही लाइन पर स्थित होती है, तो हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता। और इसमें यदि हम रियल नंबर के आधार पर देखें तो कंडीशन होती है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट कांट बी C1/C2। A1/A2 हमारा B1/B2 के इक्विवेलेंट हो सकता है लेकिन C1/C2 के इक्विवेलेंट नहीं हो सकता है। तो ये हमारी मुख्य तीन कंडीशंस होती हैं जिनको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। आशा करती हूँ स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इक्वेशंस को किस प्रकार से बनाया जाता है, उसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, ये सिखाऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।